जी जनाब, कौन क्वेश्चन करेगा पहला? वसीम, आप बात करें। हेलो। किसी को भी कोई सवाल नहीं है अभी तक? मोहम्मद एहसन, सईद, मज़र, मोहम्मद तलहा। अच्छा, कुछ ग्रुप में डिस्कशन कुछ चल रही थी। पूछ रहे थे कि जी इंग्लिश का प्रॉब्लम हमें आएगा, तो इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन ये चूँकि एक सिलेबस नया है, तो सबसे पहले हम इसको फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा इंग्लिश को जितना भी अच्छा कर लें, जब हम इस एरिया को नहीं कवर करेंगे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आप लोगों को बहुत प्रेशर होगा। तो इंग्लिश तो हमने अब तक पढ़ी भी है, और इंग्लिश अब तक हमारे लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट हम इंग्लिश के साथ टच रहते हैं। फाइनली एंड पे हम जाके जब टच देने लगेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा इंग्लिश के बारे में अभी इस स्टेज पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उसको भी हम टेस्ट भी उसके कंडक्ट करेंगे और कम्प्रीहेंसिवली तैयारी करेंगे। उसके लिए जितने काफ़ी इंग्लिश के लेक्चर्स अवेलेबल भी हैं, आप वो बेसिक साथ साथ में तैयारी करें। बाकी एडवांस लेवल पे कुछ और चीज़ें भी हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ये हेलो, आ रही है आवाज़? अच्छा, तो ये यार अपने माइक बंद करें अपना। ज़रा ज़रा अपनी वॉइस आप ऑफ कर लें। वसीम ऑफ कर लें, मोहम्मद एहसन ऑफ कर लें, माइक अपने ऑफ रखें। जिसने सवाल करना वो माइक ऑन कर ले। हेलो, वसीम आपका माइक ऑफ नहीं है, ज़राक आपका माइक ऑफ नहीं है। सुमेरा, आप कोई बात करना चाह रही हैं, करें सवाल। अच्छा, हम सईद बोलें। आज आज इंशाल्लाह, आज नहीं तो सुबह सुबह हमारा इनकम सैलरी जो सोर्स है, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो स्पीड ठीक है, अगर इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते जाएं तो इतनी ज़्यादा स्पीड अगर रखूँगा तो आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे। आप लोगों के पास, अगर जिसके पास टाइम, आप सही बात कर रहे हैं ना? हेलो, सही, आपका रोल नंबर क्या है? हम्म, आपको सेक्शन कैसे याद होंगे, आपके रोल नंबर नहीं याद? 30 40 नहीं दिए थे मैंने? अभी FBR वाला रोल नंबर बताओ ना मुझे। अच्छा, अपना किधर गया? सही भाग गया है? हाँ, 872
102 आप लेट ज्वाइन करने वालों में है। और मुझे ये बताएं कि डेफिनेशंस में जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो डेफिनेशन के साथ सेक्शन कौन सा डील करता है? शाबाश। तो उन अच्छा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सेक्शन के मुताबिक मुंतखब होता है या उसकी सिलेक्शन होती है? सेक्शन 30 किसका है ये? किसका? किसके जरिए इनकम? ये सेक्शन सेक्शन 30 सेक्शन 30 किसका? आगे तो हमने 3-4 रूल लॉ पढ़ रहे हैं, किसके रूल लॉ के मुताबिक? कौन सा एक्ट है, कौन सा ऑर्डिनेंस है, किसके सेक्शन 30? अच्छा, तो एफबीआर किस जो एक्ट है या रूल है उसके मुताबिक बना था? गुड, ठीक है। लेकिन ये कि आप बाकी भी जो इनकम टैक्स का पहला चैप्टर है वो टेस्ट 1 को कंडक्ट करता है, आपने टेस्ट 1 इट्स मीन के अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया। आप लोग स्पीड की बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे कई सारे इधर कमेंट्स आ गए हैं कि स्पीड ठीक है, आपने बस एवेयोली मारी है मेरे ख्याल में ना, तो स्पीड फिर भी बढ़ा देते हैं। लेकिन मेरे लिए खुद बेहतर है कि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि बंदा थोड़ा लेजी हो जाता है ना, जब एक दिन में 2-3 लेक्चर बनाए लेजी हो जाता है। जब मुझे पता होगा मैं 5-6 लेक्चर बनाऊंगा तो फिर मैं भी एक्टिव रहूँगा, मुझे उसमें इशू नहीं है। तो बैच 1 वाले जो हैं वो ज़रा अपने टेस्ट अटैम्प्ट टाइम से करें, कई सारे लोगों ने अभी तक टेस्ट 1 ही नहीं अटैम्प्ट किया। तो ज़रा बैच 1 को एज ये है कि अगर वो इन टाइम कवर करते जाएंगे सारी चीज़ों पे, तो जब हम रिवीजन में जाएंगे तो उनके पास सबसे ज़्यादा टाइम होगा। जब इंग्लिश की तरफ हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बैच 1 के पास टाइम होगा। बैच 2-3 में जो जाने वाले हैं उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि वो ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या कुछ कर लिया है, और उनकी स्लो ऑटोमेटिकली स्पीड इस वजह से हो जाएगी। तो जो बैच 1 है वो ज़रा थोड़ा एक्टिव हो जाए। अच्छा, यहाँ आप सही अपना माइक ऑफ करें, कोई और सवाल करे अगला। ये मोहम्मद एहसन, आप सवाल करें कोई? मौलाना, जब आवाज़ कम आने लगे मुझे बताना, ये ज़रा माइक आगे पीछे हो जाता है। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, साथ गाड़ी की भी आवाज़ आ रही है। आप बादलों की आवाज़ आ रही है, माइक को थोड़ा कम रगड़ देने। अच्छा बताएं। जी जी। हाँ जी, समझ गया मैं, अगली बात करें। मैं समझ गया, अगली बात करें, आउटलाइन की बात कर ली आगे। यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे बस मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, जो जनरल क्वेश्चन है हर एक को करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, और सही सवाल किया है। तो इसमें अगर आप आउटलाइन में जाएं तो सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उन्होंने बताया कि चैप्टर 10 है और चैप्टर 4 का फलां फलां है, जो वो हम डेफिनेशन हमारे लिए लाजमी थी, क्योंकि बेस बनती है आपकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन को अगर हम स्किप कर देते तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले आगे चल के उनको प्रॉब्लम आता, आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता। आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि चैप्टर 1 में से आपके कम से कम 5-4 क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो डेफिनेशन कवर इसलिए हमने की, बाकी हमने जो उन्होंने आउटलाइन दी है, जो चीज़ें मेंशन की हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वही करेंगे। इसके अलावा सेल्स टैक्स एक्ट कंप्लीट करेंगे, और एक्साइज टैक्स एक्ट, एक्साइज जो है उसका कौन सा एक्ट 2005 है, तो वो भी कंप्लीट हम करेंगे। और जो बाकी फिजिकल पॉलिसी है, फिनेंशियल
मैटर्स के मुतालिक जितने भी हैं, यानी कि बजट पे हमने डिटेल से बात करनी है, तो उसके पे लेक्चर भी बने। तो बाकी जो फंक्शन है उस पर भी डिटेल से बात करेंगे सारी, ताकि आप लोगों को एफबीआर की फंक्शनिंग और इसके सारा पता चल जाए। बाकी एफबीआर के फंक्शन भी उसमें कवर हो जाएंगे, वो छोटे टॉपिक हैं, वो हमने बड़ी हार्डली भी 3-4 दिन में ख़त्म कर लेने हैं। मेन 3 हमारे एरियाज हैं: सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एक्साइज एक्ट। ये 3 हमारे मेन एरियाज हैं, जिन जब हम ये कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद हमारे पास टाइम बहुत होगा। चलें, ऐसा ना आप अभी चुप हो जाएं, अगला सवाल दें किसी को। जो भी जिसका नंबर आता है। सईद ने कर लिया है, ये सुमेरा इसके बाद है। आपका माइक भी ऑन है, ज़रा आप सवाल कर लें, उसके बाद माइक ऑफ कर लें। जी सवाल करें। आईफोन 7 प्लस वाल सलाम। जी जी। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, गुड सवाल। आपने अच्छा सवाल किया। अभी टाइम हो गया 9, लेट हो गया। मैंने इवन के मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन से भी बात की थी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बुक्स रेफ़र करना चाहता हूँ, तो आप उनको कंसेशन भी दें। और जो अवेलेबिलिटी, चूँकि ये आईसीएमए और एसीसी और सीए वाले पढ़ते हैं लोग, तो ये इसकी ज़्यादातर जो आपको वहीद बुक डिपो से ये मिलेगी, और अभी वो उनकी लेटेस्ट जो प्रिंट है वो अंडर प्रिंटिंग प्रोसेस है। तो मैंने भी लेटेस्ट करके मंगवाई थी, लेकिन उस पर 2021 का तो लिखा हुआ है। लेकिन मैंने फिर अब चूँकि शुरू की हुई है, हम टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। जब अमेंडमेंट आएगी तो उस पर मैं 1-2 लेक्चर बना दूंगा और शुरू में ऐड कर दूंगा कि अमेंडमेंट क्या क्या आपने कंसीडर करनी है। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह अभी उनकी बुक प्रिंटिंग में है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वहीद से डायरेक्टली मैं बात कर लूँ, वहीद बुक डिपो वालों से। तो बुक पे प्रिंटेड उनकी प्राइस है 1200। तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। एक दफ़ा मेरी बात हो जाए तो जिन लोगों ने मंगवानी हुई वो कुरियर के ज़रिए से भी मंगवा सकेंगे। तो एक दफ़ा उसकी कीमत मैं फ़ाइनल कर लूँ तो फिर आप लोगों को कहूँगा कि डायरेक्टली कॉल करें, अपने रोल नंबर या किसी कोई उसको मैं हिंट दे दूँगा, ताकि आप लोगों को कुछ कंसेशन भी मिल जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो आप लोग नहीं 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 नहीं, अभी ना लें ओल्ड। अभी तो आप लोगों के लेक्चर्स मिस नहीं हो रहे हैं ना। मैं तो चीज़ों को कंसेप्चुअली आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आप थारोली अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपकी गलती की गुंजाइश ना रहे। आप अपनी बुक से चीज़ों को कंसीव करें। जो मैं पढ़ाऊँगा बुक भी आप पुरानी ले लें, वो सारी चीज़ें पुरानी याद कर लें, फिर नई बुक हम कहाँ से याद करेंगे, या फिर नहीं ले लेंगे वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग रुक जाएँ, किताब ना लें। और मैं जब एक दफ़ा सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ तो इंशाल्लाह उसके बाद अच्छा यार आप थोड़ी देर तक कॉल करना, अभी मैं क्लास पे हूँ। आप थोड़ी देर तक करना, 10 बजे के बाद कॉल कर लेना। अच्छा, नूरुल यार एक सेकंड अभी, एक सेकंड मैं अभी आप लोगों को आपके ग्रुप में एक लिंक भेज रहा हूँ। ये फेसबुक का ग्रुप है, जो मैं चैप्टर अभी स्टार्ट किया हुआ है उसकी मैंने पीडीएफ शेयर कर दी हुई है। और थोड़ी सी कोशिश किया करें कि इंडिविजुअली अगर मैं पीडीएफ मैनेज करने पे लगा रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया था, ताकि आप लोग इसमें ज्वाइन करें और पीडीएफ जो भी मैं उधर अपलोड करूँ वो अवेलेबल रहे। एक दफ़ा आपसे मिसप्लेस भी हो जाए तो भी आप दोबारा उससे डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मैं उधर अवेलेबल कर रहा हूँ इसको। अगर उसमें से कोई मिसिंग है तो फिर मुझे बताएं। अभी मैं आपको ग्रुप भेज देता हूँ, एफ का जो फेसबुक ग्रुप हमारा है उसमें ये बुक आपको मिलती रहेगी। अभी मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के क्लास के ग्रुप में, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें, यहीं से पीडीएफ डाउनलोड किया करें। सही सवाल किया आपने, आपका नाम तो मुझे नहीं याद। अच्छा जी जी, ठीक है। तो फिर थैंक यू। आगे आगे सवाल करें जी, कोई करने लगा था दरम्यान में। अच्छा, आप लोगों के में से जिन्होंने पेपर देने थे, यार ये मुजम्मिल यूनुस जो है ना,
ये अच्छा लड़का है, ये यार मीटिंग में आता है। मुजम्मल, अच्छा गुड यार, आप पिछली मीटिंग में भी आए थे, अभी भी हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपकी पिक्चर से मैंने आपको ज़बरदस्त यार, मैं इस तरह के तो जो स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा अच्छा गुड माशाल्लाह। नहीं नहीं ज़बरदस्त माशाल्लाह, कैरियर कभी आपका रुकता नहीं है, सर्विस में ये ज़रूरी होता है, कैरियर में ग्रो करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये, जी बताएं 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 बताएं। हम्म हम्म हम्म। ये अपनी वॉइस ऑफ रखें। मैं आप अच्छा बात सुने, क्या नाम है आपका, अलमाज खान, आप अपनी वॉइस ऑफ करें एक दफ़ा, ये मुजम्मिल को बात कर लेने दें। मैं आप एक सेकंड, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया था, अभी दोबारा आप थोड़ा सा रुक जाएं। जो चीज़ को मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा हूँ, इस पर मैंने सोचा था, सारा कुछ किया था। पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, सारे के सारे एक्ट के मुताबिक पढ़ा दूंगा, लेकिन एक्ट की लैंग्वेज बहुत मुश्किल भी है, साथ में वो बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेशन कर देगा आपके लिए दोबारा रिवाइज करना। तो इसलिए मैंने सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो 5 सोर्सेज हैं इन पे बात करेंगे, फिर स्कोप ऑफ टैक्स पे भी मैंने पहले कहा था, और 5 हेड्स जो हैं इन पे भी मैंने बात करना चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था कि थारोली चीज़ों को लेकर चलें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, हमें कोर्स के मुताबिक लेके चलें चीज़ें। तो पहले कोर्स के मुताबिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, फिर आप लोग जब मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम वो चैप्टर भी कर लेंगे, और रिवीजन के टाइम फिर हम उस सीक्वेंस में लेके चले जाएंगे। तो जिनको थोड़ी सी परेशानी होती है कि जी हर दिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जो कोर्स की आउटलाइन है उस पर हमारी प्रोग्रेस जीरो है, तो वो परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी बनती भी है। सबसे पहले आपको अपने जो कंटेंट्स हैं उन पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर हम एक्ट की डिटेल में चले जाएं तो 280 पेजेस, 400 पेजेस, फलां फलां पेजेस, इतनी चीज़ों को हम नहीं कवर कर पाएंगे। लिहाजा मैंने इसलिए सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक फॉलो करवा रहा हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं होंगे, और हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पे भी प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल जो नई बुक आएगी मैं उसमें से करवाऊंगा, ताकि कोई गुंजाइश रह जाए, कोई पुरानी चीज़ या कोई अमेंडमेंट हुई हो तो उसको मैं न्यूमेरिकल में जाके कवर कर लूँ। अभी मैंने न्यूमेरिकल इनके छोड़ देने हैं, बाद में मैं इनके न्यूमेरिकल भी आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के करवाऊंगा। जब न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे तो थ्योरी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी टिप्स पे आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट। जी, ओके ओके, ठीक है, जी ठीक, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये ये सारे सारे स्टूडेंट सुन लें, जो लेट भी होते हैं, सारे इन टाइम नहीं होते। कोई जॉब कर रहा होता है, कोई फुल टाइम स्टूडेंट होता है, या कोई किसी मामले में फंसा होता है। तो ये चूंकि मुझे पता है कि प्रोफेशनल लोग आए होते हैं, डेफिनेटली जिसने बीबीए किया है या बैचलर किया हुआ है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आपका जोश और जज्बा अलग होता है। जब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं तो प्रॉब्लम होता है, सिवाय उन चंद एक के जो घर बैठ के रूटीन से चीज़ें लेके चलते हैं। तो मामला ये है कि आप लोगों ने, कोई भी स्टूडेंट है जो पीछे रह जाए, आपकी गाइडलाइन कि आपने कैसे तैयारी करनी है वो आपका होगा सिर्फ और सिर्फ कि टेस्ट को फोकस करना है। टेस्ट 1 आपने अटेम्प्ट करना है तो चैप्टर 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर 1 जो है सेल्स टैक्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। टेस्ट 3 अटेम्प्ट करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चैप्टर 1 और सेल्स टैक्स चैप्टर 1 और सेल्स टैक्स की अथॉरिटीज़। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आ रहा है वो होगा सैलरी सैलरी इनकम, और इसके साथ हमारा होगा स्कोप ऑफ सेल टैक्स, यानी कि ये 2 चैप्टर। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप टेस्ट के कंटेंट्स को देखें कि ये टेस्ट किस कंटेंट से बना हुआ है, तो टेस्ट 1 तैयार करेंगे, 2 तैयार करेंगे, तो जितने भी एंड तक हमारे टेस्ट तैयार होंगे डेफिनेटली वो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली सारा कवर हो जाएगा। ये आपके लिए एक हिंट है, और इस तरीके से आप चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे।
वालेकुम मोहम्मद हसन, बताएं। हम्म, जी। यार एक तो आप लोगों को थोड़ा सा पीडीएफ का शौक रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसी को आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दूँ, क्योंकि ये तो बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए हैं। और ये चीज़ें फिर आप लोगों को पता है, एक प्रोफेशनल एक एरिया चल रहा था, उसमें लोग पता है क्या करते हैं, वही चीज़ सेम कॉपी टू कॉपी अपना लेबल चेंज करते हैं और उसको मार्केट में फिर लॉन्च कर लेते हैं। और उसको मैंने इंडिविजुअली खुद वर्ड को सर्च किया, फिर उसके मीनिंग सर्च करके, उसकी पिक्स सर्च करके, उसके सेंटेंसेस सर्च करके, सारी चीज़ें एक एक वर्ड पे मैंने मेहनत की हुई है। और ये ऐसा एरिया है, जब हम सी कर रहे होते थे या जब हम एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते थे, ये वो एरिया था जिसको कभी किसी फॉरनर ने भी सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं किया था। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि इंग्लिश वोकैबुलरी का कोर्स भी मैं कंप्लीट करूँ। तो अभी भी इसके 200-250 वर्ड्स रहते हैं। एक दफ़ा ये हमारा सिलेबस कंटेंट्स कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह वो मैं वोकैबुलरी को सेशन को भी कंप्लीट करूँगा, इंग्लिश के बाकी और भी ऐड करूँगा। अभी इंग्लिश का परेशान आप बिल्कुल नहीं हो। हाँ जी, वालेकुम। जी। जी भाई, आप जब क्विज आती है मेरे ख्याल में, भी आपने रिसेंट ज्वाइन किया होगा शायद। हाँ हाँ। मैं मुझे कोई ऐसा कोई लीडर लड़का मिल जाए ना, जिसको मैं एक और ग्रुप बना दूं और सारे के सारे उसमें भेजते रहें, तो वो चीज़ें मैनेज कर पाएगा। अगर मैं इस चीज़ को मैनेज करूं तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेस्ट अटेम्प्ट करते साथ ही आपको वो नीचे शो कर देता है कि आपने कौन से ठीक किए, कौन से गलत किए हैं। आपका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। आपका किसी के साथ, मैं एक बात बता दूं, एफपीएससी के एस्पिरेंट का मुकाबला हर दूसरे के साथ होता है। और कंपटीशन दूसरे किसी के साथ होता भी नहीं है, वो सेल्फ कंपटीशन होता है कि आपने जॉब लेनी है बस। मोटिवेशन, वो बात आप ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम मॉक टेस्ट में जाएंगे तो ये प्रैक्टिस करेंगे, अभी ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि फिर हमने सिलेबस का कंटेंट्स कवर करने में इन चीज़ों में पड़ गया ना, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आप भी देखें, एक स्टूडेंट कह रहा था कि स्पीड अभी स्लो है, स्पीड तेज होनी चाहिए। ये ठीक है। ये राबिया ने सवाल किया है कि 800 वर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे। तो जो वोकेबलरी का आपका पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन आपके कोर्स में, वो वोकेबलरी वाला 800 वर्ड्स ही हैं, वही चल रहा है हमारा। और नीचे किसी ने क्वेश्चन किया जी, क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं तो घुमा फिरा के और इस तरीके से। अभी उसके बारे में परेशान ना हो, इंग्लिश को छोड़ दें। अभी इंग्लिश को जब मैं आऊँगा वापस, जो अवेलेबल है, किसी के पास टाइम ज़्यादा हो तो इंग्लिश के जो अवेलेबल लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लें, अपनी बेस बना लें। जब मैं चलूँगा आगे से तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे एफपीएससी के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। अच्छा जी। इसके बाद हमारे 29 पार्टिसिपेंट्स हैं, देखें जी बहुत कम है लोग। एक सेकंड, मैं ये ज़रा ग्रुप में, वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, एक मिनट ठहरना ज़रा मुझे। ग्रुप में मुझे आवाज़ लगा लेने दो। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी एस्पिरेंट अभी तक मीटिंग में नहीं आए, वो ज्वाइन करें जूम, और अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी रिजर्वेशन है, वो एक दफ़ा शेयर कर लें, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि किसी को कोई क्वेश्चन अन अटेंडेड नहीं रहा। जी हाफिज़, साहब बात करें। जी। मो अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, एक सेकंड रुकना। जहीर, आप अपना माइक ऑफ करें। ऐसा ना, अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, हाफिज साहब, आपने सवाल किया है कि आपका ये जो सिलेबस है, इसके ऊपर आपको रिजर्वेशन है। हेलो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सारे सुन लें। इसमें रिजर्वेशन आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफपीएससी जब एक जॉब क्रिएट होती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि इस हिरार्की में, इस ऑर्गेनाइजेशन में फ़लाँ जॉब की डेजिग्नेशन के लिए किस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए होगा, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उसकी जो टेस्ट है वो कहाँ से होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
सामने डियर आप ऐसे करना, मुझे 10-1 बजे के कॉल करना, अभी थोड़ा ठहर जाना। अच्छा जनाब, तो एफपीएससी का ये तरीक़ाकार होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक जॉब क्रिएट करती है, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से एक प्रॉपर प्रोसीजर, उसके ऊपर स्टडी होती है और उसकी क्वालिफिकेशन सेट की जाती है कि ये क्वालिफिकेशन का बंदा आएगा और इस एरिया के लिए हमें चाहिए, तो उसको इस एरिया का नॉलेज होना ज़रूरी है। जनरल पोस्ट होती हैं तो उसमें जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है, जैसा कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश हो गई और इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ये सारे जनरल किस्म के एवरीडे साइंस वगैरह। तो उनमें कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, जनरल ड्यूटी होती है, वो कोई भी कर सकता है। हेलो, सॉरी मैं आउट हो गया था, पता नहीं किस तरीके से। आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा, तो जो पोस्ट क्रिएट होती है उसके अगेंस्ट फिर उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, लिहाजा जो सिलेबस एक दफ़ा डिफाइन हो जाता है उसको बड़ी मुश्किल से चेंज किया जाता है। ऐसे रैंडमली नहीं होता कि हर दफ़ा पोस्ट आएगी, एफपीएससी की मर्जी है, एफपीएससी भी कुछ रूल्स का पाबंद है। तो इसलिए सिलेबस चेंज होने के कोई 5% भी, ज़्यादा बता रहा हूँ, चांस। अगला सवाल करें जी। करें करें। हम्म। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि तैयारी मैंने फुल करनी है, अगर लेट हुए हैं तो चीज़ों को कवर करना है। तो टेस्ट वीकली बेसिस पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन जो लेट ज्वाइन करने वाले हैं वो हर 2-3 दिन के बाद अपनी जो चीज़ें चैप्टर है वो कवर करने के बाद टेस्ट अटैम्प्ट करके दूसरों के साथ मिल सकते हैं। मिलने में कोई पाबंदी नहीं है। जो लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो भी कोशिश करें कि टेस्ट जल्दी से अटैम्प्ट करें। टेस्ट सिर्फ अटैम्प्ट नहीं करने, बल्कि पहले चैप्टर की उस कंटेंट्स की तैयारी करें, तैयारी करने के बाद टेस्ट को अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो इस पर कोई पाबंदी नहीं कि आपने वीकली टेस्ट के हिसाब से ही चलना है, आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। वेलकम। यार असाइनमेंट्स ये है कि आप लोग में से हर एक कोशिश करे कि अपनी असाइनमेंट बनाता रहे, मुझे शेयर करे या ना करे, अपने पास रखें। जब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे तो जितने जिसके पास जो जो क्विजेज होंगे, मैंने 1 बाय 1 सबसे कलेक्ट करने हैं। और जब हम कलेक्ट, एक दफ़ा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए तो इसका मैंने क्वेश्चन बैंक बना के आप लोगों के सारे सवाल उसमें शामिल होंगे और हम क्विजेज बनाएंगे ताकि इसकी वाइड लेवल पे जिस एंगल से भी कोई क्वेश्चन बनता हो, वो क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरे और आप अटैम्प्ट करें और आपकी चीज़ें कंफर्म हों, और आप जब पेपर में जाएं तो किसी भी तरीके से आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ हर एक करे, सिवाय 2-3 लड़कों के, इसको कोई फोकस नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सिलेबस पे अभी फोकस है। जब सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैंने मेंबर्स को सारी असाइनमेंट्स लेनी है। तो जो असाइनमेंट्स हैं वो इन टाइम जो चैप्टर ख़त्म होता है उसके साथ 20 क्वेश्चन उस चैप्टर में से बनाने की कोशिश करके अपने पास रखें। एक तो क्रिटिकली आप स्टडी करेंगे तो आपका नॉलेज अपना बढ़ेगा कि इस जगह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस जगह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस नज़र से जब पढ़ेंगे तो क्रिटिकल स्टडी आपकी हो जाएगी, उसमें आपका भी फ़ायदा है। फिर जब आप जिस एंगल से आपने नहीं पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा होगा, तो वो आपके लिए फ़ायदा कर रहा होगा। तो ये म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग भी है, म्यूचुअल बेनिफिट भी है। तो एक फोरम से हमने बहुत सारे फ़ायदे उठाने हैं। तो ये मैंने एक्टिविटी जो आप लोगों के एंड पे रखी है, तो आप लोग इसको सीरियस लें और अपनी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। ना ना, रिटर्न नहीं, आपने एक्सेल शीट में बनाना है और पैटर्न मैंने दिया हुआ है, उस पैटर्न के मुताबिक बनाए। क्वेश्चन लिखें, ऑप्शन ए बी सी, और एंड पे उसका आंसर लिख लें। उस ए बी सी में से जो भी ऑप्शन है उसका एंड पे ऑप्शन जवाब दे दें। वो पैटर्न मैंने पहले ऑलरेडी शेयर किया हुआ है,
आप असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो पैटर्न आगे आपको नज़र आ रहा होगा। उस पैटर्न पे कंप्यूटर पे ही बनाने की कोशिश करें। जिसके पास एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जिसके पास नहीं है, वो अपने पास टाइप लिखता जाए, और जब उसको मौका मिले लेफ़्ट राइट में अपने किसी जाने वाले से उसके कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। देखें, इस कोर्स में जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना मेरे भी इंटरेस्ट होगा, और ये अल्टीमेटली आप लोगों को जो असाइनमेंट का मैंने टास्क दिया है ये आप लोगों को फ़ायदा देगा। नहीं, अपलोड नहीं करेंगे, आप मेरे साथ शेयर कर लेना। अभी अपने पास 1 बाई 1 सारी सेव रखें, और जब मैं मांगूंगा फिर मैंने एक एक दिन असाइनमेंट देनी है, और उस दिन विद रोल नंबर मैंने उनको टिक भी करना है। जो अपनी असाइनमेंट नहीं करेगा मॉक टेस्ट में मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा, उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। मैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करूँगा जो असाइनमेंट किया होगा, जिसने कंट्रीब्यूशन की होगी उस क्वेश्चन बैंक बनाने में। एग्जैक्टली ऐसे ही चैप्टर वाइज आपने दिया। अगला नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करे जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करें। हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 30 बैठे हुए हैं और सवा। वालेकुम सलाम खालिद अतीक। इसका हल मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश रखें, एक टाइम में एक ही वेबसाइट को ओपन करें, और जब एक जगह पे आपकी वेबसाइट ओपन है उसको वेबसाइट को क्लोज ना करें, उस पेज को ओपन रहने दें जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। उसके सिर्फ और सिर्फ जब लेक्चर आपने नेक्स्ट प्ले करना हो तो उसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब में कर दिया करें, तो फिर आपकी वेबसाइट ना ओपन होने वाला मसला हल हो जाएगा। वर्डप्रेस है ये, बेसिकली इस वर्डप्रेस पे वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम होता है, आपने अक्सर देखा होगा। एफपीएससी की वेबसाइट पे भी लोड आ जाता है तो वो फिर नॉट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। पीपीएससी की वेबसाइट भी अक्सर इस तरह कर जाती है। तो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उसके ऊपर कंटेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रहेगी। आप लोग थोड़ा सा उसके जब यूज टू आपका सिस्टम हो जाएगा उसके साथ, तो फिर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम भी नहीं होगा ओपन करने में। ये थोड़ा सा है, एक दफ़ा यूज टू आप हो गया फिर सेट हो जाएगा। है सही, ये प्रॉब्लम आता है समटाइम, मुझे भी आ जाता है। अच्छा, और भी साथ साथ में एक और ये भी होता है, जब आपका वेबसाइट ना ओपन कर रही हो, कंप्यूटर को जो एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लिया करें, या फिर अपने कनेक्शन को रीस्टार्ट कर लिया करें। सेल फोन पे ट्राई कर रहे हैं तो एयर मोड पे फ्लाइट मोड पे लेके चले जाया करें और दोबारा उसको रिट्रीव किया करें। सम टाइम वो जो कनेक्शन होता है उसके ऊपर भी कैशी इकट्ठी हो जाती है और वो भी लोड नहीं कर रही। सिर्फ एक दो लेक्चर लिए हैं, 2 लेक्चर लिए हैं। यार ये तो कोई सवाल नहीं है जो आपने किया ना। आपने टेस्ट को देखना है, टेस्ट 1 किस कंटेंट में है, उस कंटेंट को कवर करें और टेस्ट 1 अटेम्प्ट करें बस। टेस्ट 2 पे चले जाएं, टेस्ट 3 पे चले। असाइनमेंट आपने फ्री टाइम में करनी है, जब आपके पास टाइम चीज़ें चैप्टर कर लेते हैं, असाइनमेंट साथ में आपने करनी है। जब पढ़ रहे होते हैं तब भी कर सकते हैं साथ में, ये आपने एडिशनल काम करना होगा। टेस्ट जो है उनको जल्दी जितने अपलोड हो जाए उनको जितना पॉसिबल हो सकता है जल्दी जल्दी उसको सिलेबस को कवर करके अटेम्प्ट करें। ये नहीं है कि मतलब 2 हफ्ते में एक टेस्ट देना है या 1 हफ्ते में देना है। 1 हफ्ते में 2 टेस्ट भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। जब सारे दे लें उसके बाद चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दें। जितना टाइम अच्छे तरीके से अवेल करेंगे इतना ही फिर एंड पे आपको आसानी होगी, रिवीजन में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई करे। जी हयात, हेलो। हेलो। इंग्लिश पोर्शन पे मैंने बात की है कि इंग्लिश पोर्शन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर। मैं वोकेबलरी अवेलेबल है इंग्लिश के पोर्शन में। सिलेबस इंशाल्लाह सारा जो एक ही चीज़ पे हम सिर्फ फोकस नहीं रखेंगे, कोई चैप्टर इधर से कर लिया कोई साथ में दूसरा कर लिया, ताकि आप लोगों को पता हो कि दूसरी भी चीज़ें चल रही हैं हमारी। अच्छा, सवाल ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म करें इस सेशन को। चलिए फिर ख़त्म करते हैं। चलिए।
ओके, फिर ऑल द बेस्ट। सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक के बारे में एक दफ़ा मैं फाइनल बात कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि फ़ाइनल क्या बात हुई, कैसे बुक आप मंगवा सकते हैं। बाकी टेस्ट को फोकस रखें, टेस्ट के हिसाब से लेके चलें। जिनके अभी पुराना किसी ने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम देना था, वो अवेलेबल हो चुकी हैं आपके रोल नंबर स्लिप्स। FPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है 28 तारीख से, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो साथ में इंशाल्लाह फिर अगले महीने से जो 1 सितंबर से तो हमारा स्पीड अप वाला महीना होगा इंशाल्लाह। इसमें भी चीज़ें तो हमने रुकना नहीं है, कवर करनी है, लेकिन ये कि जिनके टेस्ट हैं वो टेस्ट पे भी फोकस रखें हमने। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।